रीट की महापरीक्षा है आज। जयपुर में 213 परीक्षा केंद्रों और प्रदेश में कुल 1373 केंद्रों पर ये परीक्षा होने वाली है। 15,66,992 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए पंजीकृत है। सुबह 9 बजे से तय ड्रेस कोड में ही प्रवेश मिलेगा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित पुख्ता इंतजामों का दावा है। जालौर बाड़मेर जिले में नेटबंदी के बीच ये परीक्षा होगी, यानी कि 2 जिले जहां पर नेटबंदी रहेगी। क्या कारण की वजह से? क्योंकि सुरक्षा कारण यहाँ पर देखिए पुख्ता करने के लिए प्रशासन और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक तरीके से चुनौती की तरह से इसे ले रहा है, क्योंकि पहले जब एग्जाम हुई थी काफी तैयारियां की गई थी, प्रदेश में नेटबंदी भी की गई थी एग्जाम के दौरान, लेकिन उसके बावजूद वहां पर परीक्षा में सेंधमारी हुई थी। डीपी जारोली जो कि प्रबंधक थे, उन्हें भी इस पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब बाहर आ गए हैं, लेकिन सुबह 9 बजे से तय ड्रेस कोड में प्रवेश मिलेगा परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में। अग्नि परीक्षा है आज और इस परीक्षा के लिए लगातार देखिए पुख्ता इंतजामों की अगर सूची देखी जाए तो यहाँ पर नवाचार भी किए गए हैं, कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, पाबंदियों को भी बढ़ाया गया है और अब ड्रेस कोड में भी जो रियायतें पहले मिलती थी, यानी कि कई चीजें ऐसी रहेंगी जिससे अब और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को मिलेगी। भले ही समय से जुड़ी हुई चीजें हो या फिर आपके पहनावे से। और फिलहाल किस तरह की तैयारी है, इसकी जानकारी आपको फोर्स इंडिया के माध्यम से देंगे। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं और अजमेर से सहयोगी शुभम जैन भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, आप ही का रुख कर लेंगे। देखिए अग्नि परीक्षा है आज, चुनौतियां यहाँ पर कम नहीं है, लेकिन चुनौतियों के बीच में जिस तरह की कोशिशें की गई है प्रशासन की ओर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती 16 लाख यहाँ पर पंजीकृत है अभ्यर्थी। किस तरह की तस्वीरें जोधपुर में? देखिए, निश्चित रूप से ये चुनौती सरकार के लिए भी है, प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए है। और अगर असली परीक्षा देखें तो रीट के अभ्यर्थियों के साथ साथ में पुलिस प्रशासन की भी है। इस वक्त हम लाल मैदान स्थित जो सरकारी स्कूल के सेंटर पे मौजूद है, जहां पे परीक्षार्थियों को जांचने के बाद में अंदर भेजा जा रहा है। देखिए कि पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और जो कलेक्टर हैं हिमांशु गुप्ता लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए जोधपुर में 62 केंद्र बनाए गए हैं, एक पारी में 20,000 के करीब अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो 2 दिन के लिए एक चुनौती भी है। और एक एक कमरे के अंदर CCTV भी लगाना, कैमरे को जो जाल बिछाया गया है उसके पीछे वजह साफ यही है कि किसी भी तरीके से इस परीक्षा में कोताही नहीं बरती जाए, लापरवाही नहीं बरती जाए। आप देखिए सोहेब मोहनी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब यहाँ अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको पुलिस की जो टीम है वो जांच रही है, स्कूल की जो टीम है वो भी जांच रही है। देखिए बाहर का नजारा भी दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि अंदर बैग वगैरह अलाउ नहीं है। ये सूचना अब दिए जाने के बाद लोग अपना आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बैग इत्यादि कहीं सेटअप कर करके और फिर आएंगे। लेकिन देखिए जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, ऐसे में चुनौतियां यहाँ पर भी काफ़ी है। और कहते हैं कि पिछली बार जिस तरह की तस्वीर सामने आई है, इसलिए फूंक फूंक करके कदम रखा जा रहा है। महिलाएं हों, दूर दराज जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, पाली, वहाँ के जो तमाम जो है वो यहाँ पहुँचे। जो यहाँ पर एक ऐसा ये देवरान से बात करने की कोशिश करते हैं। देवरान जी, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है? अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया, पुलिस बंदोबस्त अच्छा है और स्टूडेंट भी आ रहे हैं। 8 बजे से 9 बजे तक एंट्री है और उसके बाद 10 बजे परीक्षा स्टार्ट है, 10 से लेकर 12:30 बजे। तो देखिए 10 बजे से 12:30 तक परीक्षा चलेगी। लेकिन देखिए इस परीक्षा को सफल कराना, कहीं न कहीं सरकार ने जिस तरीके से पारदर्शिता, जवाबदेही की बात की थी, उसी के चलते इस परीक्षा को निष्पक्ष रूप से संपादन कराना एक बड़ी जिम्मेदारी है। बात अगर जोधपुर की करें तो रोडवेज बस स्टैंड से लेकर के तमाम व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए कल रात से ही चालू थी, जिससे कि कोई अगर अभ्यर्थी पहले आ जाते हैं तो, और यहाँ पर बाहर साफ लिखा हुआ है कि आप CCTV कैमरों की नज़र के अंदर है। पूरी जो जानकारी है वो दी गई है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से पुलिस कांस्टेबल्स हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं और साथ में होमगार्ड्स हैं, यहाँ के जो तमाम जो अधिकारी हैं, स्कूल से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सभी यहाँ पर व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस तरीके से कलेक्टर हिमांशु गुप्ता मोबाइल हैं और साथ में कमिश्नर रविदत्त गौड़ वो भी मोबाइल हैं, सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि परीक्षा को सफलतापूर्वक चुनौती है कि इसको सफलता से संपन्न कराना। जी बिल्कुल राजीव, और देखिए अब एक चुनौती तो है ही, लेकिन इसी बीच चुनौती को पार पाने के लिए कई नवाचार भी किए गए हैं और पूरी जानकारी और लेंगे अजमेर से सहयोगी शुभम जैन से, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए एक ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जब प्रवेश पत्र जारी हुए, प्रवेश पत्रों में क्योंकि ड्रेस कोड में कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन कई जगहों से ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि ड्रेस कोड को लेकर के कुछ वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। आपके पास में ऐसी कोई जानकारी पहुँची?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो रीट की परीक्षा है वो अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसको नोडल एजेंसी उसको बनाया गया है, वो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहा है। तो जिसको लेकर के तैयारियों को लेकर के लगातार कई बैठकें हुई हैं और बैठकों के बाद आज वो घड़ी है जब वो परीक्षा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो हम परीक्षा केंद्र पर खड़े हैं, यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनको 2 घंटे पहले जो प्रवेश देना था वो शुरू हो चुका है और 1 घंटे पहले ही ये गेट बंद कर दिया जाएगा। जब जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो 9 बजे तक ही रहेगी। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा लिहाजे से, तो पूर्व के अंदर जो रीट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर कई गड़बड़ियां पाई गई थी, जिस कारण से जो लेवल 2 का पेपर था उसको रद्द करना पड़ा था। हालांकि जो सुबह 10 बजे से जो लेवल 1 का पेपर है वो पेपर अब शुरू होगा 10 बजे करीबन, लेकिन उसके लिए प्रवेश दिया जा चुका है। और जो ड्रेस कोड था, पिछली बार जो आपने देखा था कि चप्पल के अंदर डिवाइस लगा करके लोग लेके आए थे, कई तरीके के मुन्ना भाई भी पकड़े गए थे। तो आप देख सकते हैं जो प्रवेश लेटर था उसके अंदर साफ आदेश थे कि पतले शॉल की चप्पल होनी चाहिए, पतले शॉल की जो सैंडल होती है वो होनी चाहिए, किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो। उसके लिए तमाम, पहली बार ऐसा हुआ है रीट के इतिहास में कि तमाम परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरा की निगाहों में रखा गया है। खाली परीक्षा केंद्र ही नहीं, जो ऑब्जर्वर के कमरे होंगे, जहाँ पर मतलब कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, यहाँ पे जो कह सकते हैं जो जहाँ पे पेपर वेपर रखे जाएंगे, उन सभी जगहों पर कैमरों की निगरानी रखी जा रही है। और इन सभी जो प्रदेश के अंदर जो 1380, कल रात के समय शाम को एक प्रेस नोट आया था जिसमें 4 सेंटर और बढ़ा दिए गए थे, जिसमें जैसलमेर के अंदर सबसे कम 10 सेंटरों के अंदर 8000 से अधिक बच्चे हैं। लेकिन अगर बात करें अजमेर की और पूरे प्रदेश की, तो प्रदेश के अंदर करीबन 16 लाख अभ्यर्थी इन 4 पारियों के अंदर परीक्षाओं को देंगे। लेकिन पहले लेवल की परीक्षा शुरू हो चुकी है और जो बोर्ड के द्वारा जो तमाम इंतजाम किए गए थे उनको लेकर के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उनको नजर भी दिख रहा है कि जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे किस तरीके से जांच की जा रही है, किस तरीके से चेकिंग के बाद उनको अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन इस परीक्षा के अंदर एक खलल डालती है बारिश भी दिख रही होगी आपको कि जो बरसात है वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों के लिए भी मुसीबत सी बनती जा रही है। लगातार सुबह से ही जो रिमझिम बारिश थी वो चल रही है, जिस कारण से जो परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को आने में समस्या आ रही है, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं दिक्कतें अब परीक्षार्थियों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि जो लेवल 2 की परीक्षा थी पिछली बार वो रद्द कर दी गई थी, तो वो परीक्षार्थी भी इस परीक्षा के अंदर शामिल हो रहे हैं। और जो रीट से जुड़े हुए जितने भी परीक्षार्थी उनको इंतजार था कि कब परीक्षा होगी और कब उनको नियुक्तियां मिलेगी। तो आज वो घड़ी है जो परीक्षा हो रही है। अजमेर के जो रीट कार्यालय है वहाँ पर कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसके जरिए प्रदेश के तमाम 1380 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। बोर्ड के प्रशासक एलएन मंत्री हो, चाहे समन्वय जो सचिव है मेघना चौधरी, वे खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम प्रशासन से लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। और सुरक्षा लगातार इस तरह की किलेबंदी की गई है इस परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए। राजीव का रुख कर लेते हैं, राजीव भी इस वक्त हमारे साथ में लाइव बने हुए हैं। राजीव, देखिए, संभवतः पहली ऐसी पात्रता परीक्षा ये होगी जिसको लेकर के इतनी तैयारियां की गई है। पहले भी तैयारियां की गई थी, लेकिन किसी तरह से जो सेंधमारी हुई थी उसको लेकर के कई बदलाव किए गए हैं। ड्रेस कोड से जुड़े हुए कई बदलाव इस बार सामने आए हैं। भले ही बात हम मोटे सोल की चप्पलों को नहीं पहनकर जाने की करें, या फिर अब जो स्लीव्स होती है उसके अंदर जो लगातार जैसी नकल की जानकारी सामने आई थी पिछली बार भी, उसको लेकर भी तो कड़े प्रावधान इस बार किए गए हैं। चेकिंग वहां पर किस तरह से हो रही है, क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं लोग, क्यों या फिर किसी को रोका गया है? ऐसी कोई जानकारी सेंटर से जहां आप मौजूद हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले की जो अनुभव रहे हैं उसको ठीक करने के उद्देश्य से जोधपुर के पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और डीसीपी अमृता दोहन के अलावा जो गौरव यादव हैं उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और देखिए कि उसी आधार पर जो चेकिंग है उसी आधार पर की जा रही है। लेकिन उस मीटिंग के अंदर क्या क्या जो प्रावधान किए गए थे उनको लेकर के जरा बात भी कर लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो प्रावधान किए गए मीटिंग के अंदर क्या क्या अलाउ है, क्या क्या नहीं है। जरा बात करें, आप उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, तो उस मीटिंग में क्या क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं जिससे कि अभ्यर्थी को क्या करना है, क्या नहीं करना है? राजीव, देखिए, और ये परीक्षा है और परीक्षा ने कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाई है। आपको रोकना चाहिए क्योंकि इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। रीट परीक्षा बारिश की वजह से इसकी मुश्किलें बढ़ गई है। मौसम खराब होने की वजह से अभ्यर्थी परेशान है और तेज बारिश के चलते बाहर ही इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। अब तक कई जगह अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, अभ्यर्थियों की ठहरने की व्यवस्था नहीं है। जबकि 8 बजे सेंटर पर पहुंचने की बात कही गई थी। दूर दराज से जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं उन्हें विशेष तौर पर ज्यादा परेशानियां हो रही है। ये जानकारी और जानना आपके लिए जरूरी, क्योंकि ये अभ्यर्थियों के ठहरने को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी बातें अब सामने आ रही है। कहा जा रहा था कि 8 बजे सेंटर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचने की बात जो कही गई थी अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। खराब मौसम को इसकी वजह माना जा रहा है, क्योंकि देखिए, जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में रात भर से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई इलाके जो निचले इलाके हैं पानी वहां पर भर गया है। जानकारी ये भी सुबह सामने आई कि जो परीक्षा केंद्र है कहीं वहां पर भी पानी भर आया है। लेकिन अब इसी बीच विरोध
के स्वर कुछ नजर आए हैं। अभ्यर्थियों के ठहरने को लेकर के व्यवस्थाओं पर बात हुई है, जबकि 8 बजे सेंटर पर पहुंचने की बात थी। दूर दराज से परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी दूर दराज से पहुंचे हैं जयपुर, क्योंकि देखिए प्रदेश भर में अलर्ट तो पहले से था मौसम विभाग का, बारिश का दौर है तो बारिश भी आएगी, लेकिन व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से उटल पुटल हो जाती हैं। चलिए रुक कर लेंगे अजमेर की ओर। सहयोगी शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए अब रीट की परीक्षा है, आज परीक्षा की घड़ी वैसे ही है, लेकिन बारिश ने कहीं ना कहीं समस्याओं को और बढ़ाया। कहने को मौसम सुहावना है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो कि रीट की परीक्षा दे रहे हैं आज। वहाँ कुछ अव्यवस्थाओं की जानकारी आई क्या जहाँ पर आप मौजूद हैं? बारिश से आप किसी की जानकारी ऐसी कि कोई लेट हो गया है, पहुँच नहीं पा रहा केंद्रों तक? जी बिल्कुल, जो बारिश है वो कहीं ना कहीं खलल तो डाल ही रही है, चाहे रीट की परीक्षा हो या कोई भी हो। बारिश जो है वो कहीं ना कहीं खलल डाल रही है। आप देख सकते हैं जिस केंद्र पर हम खड़े हैं वहाँ पर जो बरसात को लेकर के किसी तरीके के इंतजाम तो नहीं है, लेकिन अभी समय कुछ हुआ है, 8 साढ़े 8 बजे है, लेकिन 9 बजे तक जो है वो परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा और 9 बजे परीक्षा केंद्रों के जो द्वार हैं वो बंद कर जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे का जो समय है पहले भी यही रखा गया था, लेकिन पहले आधा घंटा था। इस बार 1 घंटा पूर्व परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र को जो द्वार है वो बंद कर जाएंगे। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो दूर दराज के, क्योंकि नागौर डीडवाना फैट के जो अभ्यर्थी हैं उनके सेंटर अजमेर की तरफ ज्यादा लगे हैं, जिस कारण से जो दूर दराज से आने वाले लोग हैं या लोकल जो लोग हैं जिनके सेंटर दूर मतलब शहर के अंदर या जिले के अंदर दूर तरफ लगे हैं, तो उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि दिक्कतों के लिए जो प्रशासन ने व्यवस्थाएं की थी, चाहे वो लोकल प्राइवेट गाड़ियां हो या जो टैक्सियां हो, उनको लेकर के तमाम इंतजाम किए गए थे, तो कहीं ना कहीं उनसे सुविधा जरूर है, लेकिन जो बारिश है वो अपना खलल जरूर डाल रही है। लेकिन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक बारिश आ जाना और भीगते भिगाते उसमें पहुंचना और 4 घंटे 3 घंटे का जो परीक्षा रहेगी 2.5 घंटे की, वो अंदर देना, क्योंकि 1 घंटे पहले ही प्रवेश दिया गया है, तो उसको लेकर के भी तमाम इंतजाम अंदर प्रशासन ने किए हुए हैं। बिल्कुल शुभम, कहीं ना कहीं कोशिशें यही की जा रही है, व्यवस्थाएं तो की गई थी, दुरुस्त देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा कि किस तरह से ये परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे